औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अभी लास्ट क्लिप में ही बयान फरमाया था कि वो 3 जुमले जिसे हम बार बार दोहरा रहे हैं, वो दोहरा इसलिए रहे हैं कि इन 3 जुमलों की बहुत अहमियत है और ये 3 जुमले बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 3 जुमले क्या है, हम फिर एक बार दोहराएंगे ताकि हम सबको ये 3 जुमले याद हो जाएं। देखिए, घर इबादत की जगह है, घर रियाज़त की जगह है और घर तरबियत की जगह है। आए अभी हम लोग ये देखें कि घर तरबियत की जगह है। जब पूछा जाता है कि घर तरबियत की जगह है तो सारे लोग यही कहते हैं कि हाँ सही है, घर तरबियत की जगह है, बच्चों की तरबियत तो घर में ही होती है। लेकिन आए इसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से और इस एंगल से देखें। किस एंगल से हम लोग देखेंगे कि घर वो जगह है जहाँ नफ्स तरबियत पाता है। घर वो जगह है जहाँ पर एक इंसान जब शादी होती नहीं है जिसकी, यानी जो बैचलर होता है, तो उसे नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, उसे नहीं पता होता कि वो कितना कंजूस है, या उसे नहीं पता रहता है कि वो दूसरों का उतना बेहतर तरीके से ध्यान नहीं दे सकता। लेकिन अब जब शादी हो जाती है तो अब यही शख्स है और यही शख्स जाता है बाज़ार अपने वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें ख़रीद कर लाता है और उन्हें खुश करता है, और जब वो खुश होता है तो ख़ुद भी खुश होता है। तो देखिए, खुदावंद मुतआल ने इंसान को कमाल की तरफ बढ़ाने के लिए ये एक रास्ता रखा है कि जिसे शादी कहा जाता है। और जब इंसान शादी करता है तो उसके अंदर एक पुख्तगी और उसके अंदर एक कमाल को वो पाता है। इसीलिए भी एक हदीस है कि जिसमें रसूल खुदा फरमाते हैं कि अगर बैचलर इस दुनिया से चले जाएंगे और उस दुनिया में जब उनसे कहा जाएगा कि तुम वापस पलट जाओ दुनिया में, तो जब वो इस दुनिया में आएंगे तो वो सबसे पहला काम, जैसे ही इम्कानात फराहम होंगे तो वो शादी करेंगे ताकि वो कमाल को हासिल कर पाए। एक हदीस है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, और ये बहुत खूबसूरत हदीस है, इसे हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हदीस इस तरह से है कि ला तुसम्मिर रजुला सदीक़न हत्ता तख्तबिरहु बिसलासिन, यानी तुम किसी भी मर्द को या किसी भी शख्स को अपना दोस्त नहीं मान लो, मगर ये कि उसे 3 जगह पर तुम चेक कर लो। ये 3 जगह कौन से है? सबसे पहली जगह तग़ज़िबुहु फ़तंज़ुरु ग़ज़बुहु युख़रिजुहु मिनल हक़्क़ि इलल बातिल, यानी जब वो गुस्सा हो जाता है तब तुम देखो कि वो हक़ पर ही बाकी रहता है या वो बातिल का भी सहारा लेता है और कुछ बुरी बातें भी कहना शुरू कर देता है। दूसरी जगह है व इंद दीनार व दिरहम, जब फाइनेंशियल मैटर्स की बात आती है तब उसे चेक करो कि ये वाक़ई तुम्हारा दोस्त है या नहीं। इसी तरह से तीसरी मंजिल और तीसरी जगह जहाँ पर हमें अपने दोस्त को चेक करना है वो है हत्ता तुसाफिरो माहू, जब तक कि तुम उसके साथ मुसाफिरत न कर लो। कहा गया है कि जब मुसाफिरत करो तो तन्हा मुसाफिरत न करो, दोस्तों के साथ या फिर अपने घर वालों के साथ तुम मुसाफिरत पर जाओ। जब मुसाफिरत पर जाते हैं, क्योंकि मुसाफिरत में सारी चीज़ें अपने दिल के मुताबिक नहीं हुआ करती, कुछ चीज़ें अपने दिल के मुताबिक होती है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिससे इंसान को गुस्सा आ जाता है। तो अब वो अपना असली चेहरा खोल देता है और अपने अंदर की बातों को अब वो दिखा देता है। पता चलता है कि वो एक्चुअल में मोमिन है या नहीं, असल में वो हक़ का साथ देता है या नहीं, या बातिल का साथ ले लेता है। इसी तरह से कहा गया कि जब गुस्सा होता है इंसान तब अपने असली चेहरे को वो दिखा देता है। एक मर्तबा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने एक दोस्त के साथ, जो ताजिर था, उसके साथ जा रहे थे। ये ताजिर का एक ग़ुलाम था, ये ग़ुलाम अपने आका के साथ जा रहा था।
तभी एक मर्तबा उस इमाम का दोस्त जो कि मौला था और जो आका था उस ग़ुलाम का, वो देखता है कि उसका ग़ुलाम उनके साथ नहीं है, तो वो आवाज़ देता है अपने ग़ुलाम को, तो कोई जवाब नहीं आता। कहता है कि पता नहीं कहाँ चला गया। फिर थोड़ी दूर आगे जाते हैं, फिर एक मर्तबा ये शख्स अपने ग़ुलाम को आवाज़ देता है, फिर कोई जवाब नहीं आता। अब ये गुस्से में आ जाता है। जब गुस्से में आता है तो अब बहुत गुस्से में है और आगे चलते जाते हैं। जब आगे चलते जाते हैं तब देखता है कि एक मर्तबा इसका ग़ुलाम पलट कर आता है भागा भागा और इसके पास आता है। तो अब ये गुस्से में इसे गाली देता है, माँ की गाली देता है। जब ये माँ की गाली देता है तो इमाम इसकी तरफ पलटते हैं और कहते हैं कि तुमने इस तरह के बुरे अल्फाज अपने ज़बान से क्यों निकाले? तो वो शख्स कहता है कि मौला ये मुशरिक है, फ़लान कबीले से इसका ताल्लुक़ है और वो लोग मुसलमान नहीं हैं। तो इमाम उसके जवाब में कहते हैं कि भले ही वो लोग मुशरिक हो, लेकिन उनके यहाँ पर भी शादी का एक रस्म रिवाज हुआ करती है और उस रिवाज से उन्होंने शादी की, तो तुमने क्यों उसकी माँ को बुरा लक़ब दिया और उसकी माँ को बुरा भला कहा? क्यों तुमने कहा कि इसकी माँ फ़ाहिशा है? अब इस इवेंट और इस हादसे के बाद किसी ने भी इमाम को उस शख्स के साथ नहीं देखा। देखिए यहाँ पे गौर करें कि इमाम का चाहने वाला और इमाम का दोस्त था, जो इमाम के साथ जा रहा था और इमाम के साथ ज़िंदगी किया करता था, इमाम के साथ लेन देन था। लेकिन जब ये अपनी ज़बान बुरे अल्फाज अपनी ज़बान से निकालता है तो इमाम उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। तो देखिए घर में भी जब हम लोग जब मुआशरत करते हैं, ज़िंदगी करते हैं, तो कभी गलती से भी हमारे मुंह से बुरे अल्फाज और बुरी बातें निकले नहीं कि ये बुरी बातें इमाम के दिल को ठेस पहुंचाती है। इमाम का दिल दुखता है कि हम कुछ ऐसी बात कहे जिससे एक मोमिन का दिल दुखे, जिससे एक मोमिन के दिल को ठेस पहुँचे। तो ऐसे अल्फाज से परहेज़ करना चाहिए और जब गुस्से में हो तब हक़ का साथ दे और हक़ पर कायम रहे। कहीं गलती से बुरी बातें और बुरे अल्फाज और बातिल का साथ दे देना, ये सब चीज़ें हमारे साथ नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो दूसरा इवेंट और दूसरा मौका था कि इंद दीनार व दिरहम में फ़ाइनेंशियल जब कंडीशंस ख़राब हो जाती है तो वो लोग जो आपस में फ्रेंड हुआ करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि ये लोग आकर मिलते नहीं हैं। क्यों नहीं मिल रहे हो? कहते हैं कि अब वो तो बेचारा फ़कीर हो गया है, वो अब हमें कहाँ एंटरटेन कर सकता है। अब यही शख्स जो इसके अतराफ़ में घूमते थे, किसी ने इनसे कर्ज़ लिया हुआ था, किसी ने कुछ पैसे लिए हुए थे, किसी ने कोई एक कार ली हुई थी इनसे कर्ज़ में, तो अब हम लोग देखते हैं कि जब कर्ज़ लौटाने का वक्त होता है तो ये आते नहीं हैं और आकर इन्हें अपनी प्रॉब्लम को बयान नहीं करते, बस फ़रार करते हैं, आते नहीं हैं। आए और उनसे आकर अपनी प्रॉब्लम को बयान करें। यहाँ पर चेक करें कि ये वाक़ई तुम्हारा दोस्त है या नहीं। अगर वाक़ई तुम्हारा दोस्त होगा तो वो तुम्हें मोहलत देगा, वो तुमसे कहेगा कि ठीक है अभी तुम प्रॉब्लम में हो, तुम्हें थोड़े दिन और मैं चांस देता हूँ। जब आप आसानी और फ़रागत में आ जाओगे, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, तब तुम मुझे आकर तुमने जो मुझसे कर्ज़ लिया है वो तुम मुझे लौटा देना। इसी तरह से जब हत्ता तुसाफ़िरो माहू, जब तुम किसी के साथ सफ़र करो, जब सफ़र पे जाते हैं तब इंसान अपने आप को खोल देता है। कितनी देर तक एक इंसान अपने आप को छुपा कर रखेगा? कितनी देर तक इंसान अपने आप को बाअखलाक बताएगा? 2 दिन 3 दिन। लेकिन अगर हम किसी के साथ मुसाफिरत करते हैं और 6 दिन 7 दिन मुसाफिरत करते हैं, पता चलता है कि हाँ ये शख्स वाक़ई मोमिन है या नहीं। ये 3 ग्रुप्स को बयान किया गया। क्यों बयान किया गया? क्योंकि इसका रिलेशन हमारे टॉपिक से है। फैमिली में 2 मोमिन बंदे यानी हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते हैं, दोनों भी एक दूसरे को हमेशा चेक करते रहे कि इन 3 जगहों पर
कितना हम अपने नफ्स को और अपने आप को कंट्रोल करते हैं और एक दूसरे की मदद करें ताकि हम अपने नफ्स को कंट्रोल कर सके, अपने नफ्स की तरबियत कर सके, अपने नफ्स की रियाज़त कर सके। जब इंसान अपने नफ्स की तरबियत करेगा तो अब वो आमादा है कि वो कमाल की मंजिलों को तय करे, अब वो आमादा है कि अपने ज़माने के इमाम की नुसरत कर सके। जब इंसान नुसरत के लिए आमादा होगा और कमाल पर जाने के लिए आमादा होगा, ये इंसान ज़ुल्मात से निकलता है और नूर की तरफ आगे बढ़ता है, शैतान से दूर होता है और अहले बैत अतहार से नज़दीक होता है। खुदावंद मुतआल से दुआ है कि ए पाक परवरदिगार, हमें भी तौफ़ीक अता फ़रमा कि हम इस ज़ुल्मात से और इस मादी परस्त दुनिया से अपने आप को निकाले और अपने आप को इमाम ज़माना की खिदमत में पेश कर सके इंशाअल्लाह। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु।